मैं तो सिर्फ पार्षद तक ही सोची था कि वहाँ पर नाम किसी और का चल रहा था। अचानक नाम मेरा कैसे उभर के आ गया। वहाँ उन लोग चाउमीन बनाना और मशरूम बनाना, बहुत सारी बर्तन बैंक है हमारे यहाँ, उनकी गुणवत्ता में कमी हमको दिखी तो हम सड़क भी खुलवा दिए कि आप महापौर के लिए प्रत्याशी हैं ऐसे करके। तो फिर मैं एकदम मैं बता नहीं सकती कि मैं है ना, भी हमारे पार्षद भाई बहन हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं और सबको हम लोग साथ लेके चलते हैं। महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं और हर महिला को, चाहे गृहिणी हो, गृहिणी ऐसा नहीं है कि अपन घर संभालते हैं तो बाहर भी संभालने का हम लोग हौसला रखते हैं। 2019 26 दिसंबर भिलाई से रिसाली अलग हुआ। रिसाली की अपनी पहचान बनी, निगम के रूप में रिसाली सामने आया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो कि दुर्ग ग्रामीण के भी विधायक हैं, उनकी सोच ने रिसाली शहर को जन्म दिया और 2022 में जनवरी में हमें रिसाली के नए महापौर के रूप में शशि सिन्हा जी मिली। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कोमल धनेसर और आज आप मौजूद हैं हमारे साथ एक विशेष एपिसोड में। चूँकि रिसाली निगम को बने 3 साल हो गए, लेकिन महापौर को बने हुए, महापौर को पदस्थापना महापौर की हुए यहाँ पर 1 साल पूरा होने जा रहा है। 5 जनवरी के दिन 1 साल पूरा हो जाएगा कार्यकाल को महापौर के। इस 1 साल में महापौर का सफ़र कैसा रहा, एक गृहिणी से महापौर का सफ़र जो शशि सिन्हा ने तय किया, हम उनसे ही जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। महापौर बनी, एक घर की रसोई से लेकर के पूरे शहर सरकार के रूप में पहचान बनाई आपने जी। सफर बहुत छोटा है 1 साल का, पर अनुभव बहुत सारा आपको मिला होगा। जी हाँ, जी हाँ। हम आपके अनुभव को जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कैसे हुई और एक राजनीति में आने से पहले पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ आपका, पार्षद के रूप में कैसे आपको पहचान मिली। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तिलक शासकीय उच्चतर माध्यमिक से मैं 12th तक पढ़ाई की हूँ और उसके बाद कॉलेज की जो पढ़ाई है गर्ल्स कॉलेज, मैं BA तक की हूँ। और राजनीति की जो बात है, जैसे कि मैं तो गृहिणी थी, अब गृहिणी में राजनीति का जो सफ़र था, मंत्री महोदय ने रिसाली नगर निगम का गठन किए, हम सबको अवसर मिला और पार्षद का टिकट आदरणीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से हमको मिला। और पार्षद के रूप में मैं तो सिर्फ पार्षद तक ही सोची थी। गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से महापौर का सफ़र, उनके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं महापौर बनी। मैंने सुना कि आप जब शादी के बाद सामाजिक कार्यक्रमों में या सामाजिक कार्यों में आप काफ़ी एक्टिव थी। सिन्हा समाज की आप कार्यकारिणी सदस्य भी रही हैं जी। तो जब समाज, मोहल्ला और अपने वार्ड, उससे निकल करके पार्षद का जब आपको ऑफर आया होगा कि आपको पार्षद चुनाव लड़ना है, कैसा फील हो रहा था कि क्या कर पाएंगी, क्या नहीं कर पाएंगी, या कहाँ से आपको ताकत मिली पीछे से कि नहीं, हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पार्षद चुनाव के लिए जब हमारे सेक्टर की सब जनता ने मुझे कहा कि अवसर है और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर है तो ज़रूर आप कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार, टिकट तो आपको मिल ही रहा है और जब पार्टी टिकट दे रही है तो हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, है ना। तो जब टिकट मिलने के बाद में एक जनसंपर्क होता है पब्लिक के बीच में, आपके वार्ड के बीच में आपको जाना होता है, तो जब आप लोगों के बीच गई तो आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? क्योंकि सेक्टर है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में आता है, बहुत सारी चीज़ें BSP करता है, तो आपकी प्राथमिकताएं भी उसमें रही होंगी। मैं जब चुनाव प्रचार में गई थी अपने वार्डों में, तो वार्ड की जनता मुझे हाथों हाथ लिए और बोले कि मैडम जी, आप एक बार प्रचार करने आ गए हैं, आपको दोबारा ऐसा ये नहीं है कि आप और दोबारा आएँ, आप तो जीत गई हैं। मुझे ऐसा ही बोलते थे। फिर मैं घर में आके चर्चा भी करती थी कि वार्ड की जनता मुझे ऐसा आशीर्वाद दिए हैं, ये तो ठीक है, पर जाना तो प्रचार करना ज़रूरी है ना। अब उनका भरपूर मुझे सहयोग मिलता रहा। वार्ड की जनता ने मुझे हर कदम, हर समय मुझे बहुत सपोर्ट किए, तब जाके मैं पार्षद चुनाव विजय हासिल हुई। पार्षद चुनाव आप जीती और आपकी पूरी टीम जीती, बहुत सारे पार्षद जीत करके आए, बहुमत हुआ रिसाली में कांग्रेस का। महापौर के नाम पे बहुत सारी चर्चा थी, आपको कब पता चला कि आपका नाम प्रमोट हो रहा है? क्योंकि ये उस समय बहुत चर्चा का विषय था जब आपने शपथ ली, अचानक नाम आपका आ गया
और सारी चीज़ें थी। तो ये आज मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपको कब पता चला था कि महापौर के रूप में आपका नाम प्रमोट होने वाला है? एक्चुअली मंत्री जी जब भी हम लोग की मीटिंग होती थी तो मंत्री जी बोलते थे कि आप लोग पार्षद चुनाव तक रहना, महापौर सभापति का निर्णय वो खुद मतलब ये करेंगे, है ना। उसके बाद जैसे कि महापौर की तो मैं सोची नहीं थी कि मैं महापौर बनूंगी करके, मैं सिर्फ पार्षद तक सीमित थी। पार्षद बनी, उसके बाद महापौर अपने ही बीच के कोई भी चाहे भाई हो बहन हो जो भी बनेंगे, हमारा काम तो जरूर होगा, किसी प्रकार से सपोर्ट उनका मिलेगा हमको करके। पर महापौर के लिए मैं सोची नहीं थी और नाम बहुत लोगों का आ ही रहा था और अचानक मुझे बोला गया कि आप महापौर के लिए प्रत्याशी हैं ऐसे करके, तो फिर मैं एकदम, मैं बता नहीं सकती कि मैं, है ना, बहुत खुश भी थी और अंदर से मुझे लग रहा था कि महापौर का नाम किसी और का चल रहा था, अचानक नाम मेरा कैसे उभर के आ गया। ये सब जनता के आशीर्वाद और मंत्री माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से ये सब अवसर मुझे मिला और एक साल का सफ़र भी मैंने अभी तक तय किया। महापौर बनने के बाद में आप जब पहली बार जनता के बीच में गई, क्योंकि आपने उस समय कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं सब पब्लिक के बीच में जाऊंगी, उनको सुनूंगी पहले, उसके बाद अपने काम को शुरू करूंगी, तो आप कितने टाइम तक पब्लिक के बीच में हर वार्डों में पहुंची और उनसे क्या क्या आप लोगों को फीडबैक मिला कि आपको अपने काम करने का जो आपकी कार्य योजना बने फिर आगे? मैं लोगों के साथ हर वार्डों में भ्रमण भी करती थी उस समय और जनता का बहुत सपोर्ट भी मिलता था कि देखिए मैडम नया निगम है, विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, हर वार्डों का विकास होना चाहिए। और माननीय मंत्री महोदय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी ने हर वार्डों का विकास, वो तो निगम बनने से पहले हर वार्डों का, जहाँ मतलब समझना चाहिए सड़क नहीं था, नाली नहीं थी, वो तो निगम बनने के पहले हर वार्डों का विकास किया था। और उनके आशीर्वाद से, हम जनता के आशीर्वाद से हर वार्डों में चाहे सड़क हो, नाली हो, नल हो, बिजली हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, बिना जनता के मांग से हमारे मंत्री जी ने सब सौगात दिए हैं जनता को। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए कि बतौर महापौर अभी आप 4 साल अभी आपका और टाइम बचा हुआ है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट रूप में आपकी क्या ऐसा योजना है कि वो आपके शहर में पहचानो कि हाँ ये पहली महापौर ने हमें सौगात दी शहर को? अब ड्रीम प्रोजेक्ट है जैसे कि अपना इंडोर स्टेडियम बनाने का है। अब हम लोग चर्चा भी करते हैं बैठ के कि ऐसा कुछ बड़ा चीज़ दिखने योग्य होना चाहिए, तो ड्रीम प्रोजेक्ट है अभी इंडोर स्टेडियम जैसे बनाने का है, हम लोग का जो चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा वही है। ये तो खैर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात रही। अब हम थोड़े से, आप चूंकि आप महिला हैं तो महिलाओं के पक्ष में एक बात करते हैं। आपके निगम में स्व सहायता समूह बहुत अच्छे काम कर, बहुत सारे समूह उभर करके आए सामने में। जी। लॉटरी जैसी स्थिति हो गई थी जब आपने काम देना शुरू किया निगम के जरिए, आजीविका मिशन के जरिए। तो अभी आपके सबसे बेहतर काम कौन कौन से समूह कर रहे हैं और कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं इसमें? हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है हमारा नेवाई गौठान, वहाँ बहुत सारी महिलाएं समूह में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बकरी पालन में है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, कबूतर है और सब्जी का खेती कर रहे हैं, फूल की खेती कर रहे हैं, है ना। और जैसे कि जोरातरी में भी है महिलाएं, वहाँ उन लोग चाउमीन बनाना और मशरूम बनाना, बहुत सारी बर्तन बैंक है हमारे यहाँ, तो बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार भी मिला है। और नेवाई गौठान में मतलब गाय वगैरह भी अपन है। हमारा नेवाई गौठान हमारे निगम क्षेत्र में और निगमों की अपेक्षा हमारा गौठान सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा है। ये तो खैर गौठान पूरे मुख्यमंत्री जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। गौठान के जरिए सारे प्रदेश का विकास हो रहा है, गोबर बेच के महिलाएं काफी समृद्ध हो रही हैं। काम की बात आती है कि गुणवत्ता की बात आती है, आप बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क नाली निर्माण भी हो रहा है। एक मामला आया था कि बनी बनाई सड़क निगम ने उखाड़ दी थी, क्या था उसके पीछे का लॉजिक? देखिए, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाता है ना। अगर अपन विकास कार्य में कोई चीज़ में अपन रोड बच्चे बना रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी हमको दिखी तो हम सड़क भी उखड़वा दिए, है ना। दूसरे दिन फिर बिल्कुल पुरैना का जो मामला पुरैना का जो मामले सामने आया है, निगम आयुक्त जी जांच किए हैं, गुणवत्ता में कमी पाई गई है तो सड़क भी उखड़वा दिए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि निगम में महापौर और अधिकारी दोनों की मतलब लगभग नहीं बनती, लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छा सामंजस्य, क्या पीछे इसके?
क्योंकि हमारे यहाँ आयुक्त सर आशीष देवांगन जी सबको साथ लेके चलते हैं। निगम के कर्मचारी अधिकारी, हम भी अपने जितने भी हमारे पार्षद भाई बहन हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं और सबको हम लोग साथ लेके चलते हैं। इसलिए हमारा निगम में सामंजस्य बना हुआ है। अनुभव की बात करते हैं, 1 साल का छोटा सा अनुभव है, लेकिन अनुभव शब्द भले 4 अक्षर का पर बहुत बड़ा होता है। तो आपका ऐसा कोई अनुभव जो आप बहुत खुश हो गई हो, कोई ऐसा पल आया हो, या कोई ऐसा पल कि एकदम बिल्कुल सुबह सुबह लोग पहुंच जा रहे, मैम ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, एकदम गुस्से में आए हो और बहुत बुरा लगा हो आपको, फिर आपको मैनेज करना पड़ा हो सारी चीज़ों को? अनुभव देखो, निगम क्षेत्र में अपन गए हैं तो सब छोटी छोटी चीज़ को अनुभव सीखने का हम सबको अवसर मिला है। और अनुभव के साथ साथ जैसे सफाई कर्मचारी है, बीच में उनके वेतन की थोड़ा सा समस्या आई थी, है ना, तो अपन कमिश्नर के साथ बैठ के चर्चा भी किए। दूसरा दिन उसको भी पहल करके उनकी समस्या जो थी सॉल्व भी करवाए हैं। तो कई ऐसे चीज़ आते भी है, कोई गुस्सा से आते हैं, उनको एकदम प्यार से अपन समझा के, है ना, समस्या का समाधान भी कर लेते हैं हम लोग। मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है कि अब आने वाले 4 साल, आपने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया इंडोर स्टेडियम, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ जो रिसाली निगम को पूरे प्रदेश में अलग पहचान बताए? क्योंकि इंडोर स्टेडियम तो खैर भिलाई निगम में भी है, दुर्ग में भी अपना अपना प्रोजेक्ट होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आपने अभी सबसे पहले चर्चा में रहा रिसाली निगम की गोबर पेंट के मामले में 24 घंटे में जो आदेश आया था मुख्यमंत्री जी का, आपने पालन किया और पूरे आपके निगम का जो बिल्डिंग है वो गोबर पेंट से रंगा गया। तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि नहीं ये मेरा निगम पूरे प्रदेश में एक पहचान होनी चाहिए, उसको देख करके दूसरे निगम भी सीखें? हमारे यहाँ गौठान में सबसे बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि ना समूह के जितने भी महिलाएं समूह हैं सबको रोजगार मिला है ना, क्योंकि महिलाएं घर में बैठ के कुछ न कुछ करती थी और निगम बनने के बाद सबको अवसर मिला, रोजगार मिला। गोबर से अपन पेंट बनाने का जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ निगम नेवे गौठान में सबसे अच्छा उनका काम सराहनीय मुझे लगा है। ये तो खैर आप निगम की सारी चीज़ों के बतौर एक महिला, आप किचन से निकल के यहाँ महापौर की चेयर तक पहुँची है, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो लगता है कि नहीं हम अब तो हमारी उम्र होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, या उम्र के दूसरे पड़ाव में आकर के कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं और हर महिला को, चाहे गृहिणी हो, गृहिणी ऐसा नहीं है कि अपन घर संभालते हैं तो बाहर भी संभालने का हम लोग हौसला रखते हैं। और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि घर पढ़े लिखे हर महिलाएं हैं और सबको कुछ न कुछ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हो, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। और महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अबला नहीं सबला है ना, और नारी एक शक्ति है और किसी से कमज़ोर भी नहीं है और सबको सम्मान मिलता है और नारी को भी सम्मान मिलता है। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अबला नहीं सबला है, शक्ति का नाम ही नारी है। यह लाइनें जो हैं हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको चरितार्थ होते भी देखते हुए आ रहे हैं। शशि सिन्हा जी बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक घर गृहस्थी से निकल के एक शहर सरकार की जिम्मेदारी निभाना आसान बात नहीं होती। वो भी कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्रिय राजनीति में बरसों तक होते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये एक उनको मौका मिला और मौका को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी है। 1 साल के कार्यकाल में इनकी अपनी भी कई उपलब्धि रही है, शहर की भी अपनी अलग पहचान बनी है और आगे भी इनकी जो प्लानिंग है वो रिसाली शहर को एक नई पहचान देने की है। आज के एपिसोड में आप देख रहे थे यानी मेरे कोमल धनेसर के साथ ये खास साक्षात्कार। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।